नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। शक्ति यानी नारी, नारी यानी देवी, देवी यानी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की असीम शक्ति नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। सृजन और संहार दोनों रूपों को अपनाकर आज की नारी सशक्त हुई हैं। आदि शक्ति हैं माँ दुर्गा। नारी कभी सृजन करती है, कभी माँ के रूप में पालन और कभी अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर कर महिषासुर जैसे दानवों का संहार करती है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम नारी और शक्ति पूजा की चर्चा करेंगे और हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रांची विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अर्चना दुबे जी को, जो डीन हैं रांची यूनिवर्सिटी, डॉक्टर किरण तिवारी जी को, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। नमस्कार। रांची विमेंस कॉलेज की। नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र का महापर्व जो है ये पूरे भारतवर्ष में या फिर यूँ कहें कि पूरे विश्व में हिंदू समुदाय के बीच में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मगर अर्चना जी आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि नवरात्र का महत्व क्या है? सर्वप्रथम तो सभी को मेरा नमस्कार और नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र जो पर्व है अपने आप में शक्ति की उपासना है। यह आश्विन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से आरंभ होता है। 9 दुर्गा की इसमें पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृतितः। वास्तव में यह जो दुर्गा पूजा है वह शक्ति की पूजा है। आप अगर देखें दुर्गा नाम कैसे पड़ा, तो उन्होंने दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं इन दिनों। तो दुर्गा सप्तशती जो है वो मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। इसमें आप देखेंगे बोला गया है कि दुर्गा नाम जो है दुर्गम नामक दैत्य के संहार करने से दुर्गा नाम पड़ा। ऐसे तो आप 9 दुर्गाओं में 10 महाविद्याएं हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि झारखंड में जो है छिन्नमस्तिका देवी जो कि सिद्धपीठ है वो आप यहाँ पर विराजमान है। साथ ही ये 9 दिवस जो है वो इसके बारे में कहा जाता है, बहुत ही अब अनूठी बात है, अद्वितीय बात है कि शिव ने भी नवरात्र की उपासना की थी, मतलब नवरात्रि व्रत किए थे। ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण में मिलता है कि शिव ने त्रिपुर नामक दैत्य के वध के लिए नवरात्र की उपासना मतलब व्रत किया था, देवी की पूजन की थी। विष्णु ने भी कहते हैं कि वो इतने अधिक, जबकि विष्णु भगवान तो और शिव जी जब नवरात्रि का व्रत किस लिए किए, ये तो पूरी दुनिया जो है देवी भागवत पुराण में देवी की ही आराधना की। क्योंकि जब जब आसुरी शक्ति और उसकी प्रवृत्तियां बढ़ी इस धरती पे, तो देवता भी नारी शक्ति के पास ही गए। महिषासुर मर्दिनी जो आप नाम सुनते हैं महिषासुर मर्दिनी की, मैसूर जो शब्द है, मैसूर जो क्षेत्र है वो महिषासुर मर्दिनी, वहीं पर महिषासुर का उन्होंने वध किया, इसलिए उसका अपभ्रंश रूप जो है वो मैसूर पड़ा। तो देवी की उपासना बृहस्पति ने भी की, विश्वामित्र ने भी की, वशिष्ठ ने भी की। और राम तो आप याद रखिए समुद्र तट पर रावण पे विजय प्राप्त करने के लिए और सीता की खोज के लिए उन्होंने 9 दिन का व्रत रखा और देवी की उपासना की। साथ में इसमें कलश की स्थापना की जाती है जो कि पूर्णता का प्रतीक है, और जौ आदि उगाए जाते हैं जो कि शस्य श्यामला धरती का प्रतीक है। यह प्रकृति पूजा है। और साथ ही कहते हैं कि इसमें देवी जो है, जो कोरोना रूपी महामारी आया, देखिए उसमें भी देवी की उपासना की गई। बोलते रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता आश्रितां प्रयान्ति। तो माता दुर्गा जो है सभी रोगों को भी दूर करती हैं। साथ ही अगर हम उनके शरण में जाते हैं तो हम भी सबको शरण देने वाले बन जाते हैं। तो बुद्धि की भी देवता है, सद्बुद्धि की भी देवता है। कहते हैं आपने जैसा कि कहा अभी कि जो है वो सृष्टि का सृजन भी करती हैं और पालन भी करती हैं और संहार भी करती हैं। ये आदि शक्ति के रूप में नवदा भक्ति भी प्रचलित है। और
इसमें कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी चेतना को जितना अधिक जगा सके और सत्व गुण की ओर प्रवृत्त हो सके, एक तरह से ये नारी शक्ति, मातृत्व शक्ति की वंदना है। नवरात्र की जो कथा है उसमें सती माता का भी वर्णन है, तो सती माता की क्या कहानी है? जी, इसमें आप देखें तो दक्ष प्रजापति, ऐसी कथा तो बहुत लंबी है पर मैं इसको संक्षेप करती हुई, दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, उसमें सती एक कन्या थी और उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया, सभी देवताओं को स्थान दिया। तो सती माता जो है शिव जी से कहती हैं कि स्वामी, मेरे पिता जो है यज्ञ कर रहे हैं, मैं भी उसमें जाना चाहती हूँ। तो शिव जी ने उनको कहा भी कि देखो सती, बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। तो पर सती माता ने कहा, माता पिता के घर जाने में क्या आमंत्रण की बात है स्वामी, तो मैं भी जाना चाहती हूँ, मेरी भी इच्छा है। तो शिव जी ने कहा ठीक है, जाओ सती। तो जब वहां गई तो देखा कि सभी विष्णु, ब्रह्मा, सभी देवताओं के आसन हैं, पर शिव जी के आसन वहां पर नहीं है। तो उन्होंने पूछा, पिताजी शिव जी के आसन नहीं है? तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि कुछ अपशब्द बोले शिव जी के लिए। तो माता सती ने कहा कि यह मैं शिव जी के प्रति, अपने पति के प्रति जो अपशब्द सुनी, उससे मेरा यह शरीर अपवित्र हो गया और ना तो मैं अब पति के घर रह सकती हूँ और ना मैं अपने पिता के घर। अगर मैं गई अगर पति के घर, तो अगर दाक्षायणी कहकर अगर मुझे पुकारेंगे तो मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी। और मैं जो आदि देव हैं, शंकर हैं, उनकी जब मेरे पति रूप में उनका जब मैंने मतलब कहते हैं अपनी कानों से जब उनकी मैंने निंदा सुन ली, तो मैं अपराध बोध और ये मेरा शरीर पूरा अपवित्र हो गया। तो मैं यही अपने शरीर को यहीं पर अपनी ही ऊर्जा से मैं दग्ध करती हूँ। जबकि उन्होंने अग्निदेव से कहा, पर अग्निदेव में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो सती माता को भस्म कर सके। तो उन्होंने अपनी ही ऊर्जा से अपने शरीर को वहां पर भस्म कर लिया। उसके पश्चात शिव जी जो है, कहते हैं कि शिव जी इतना अधिक वैरागी भी और सबसे ज्यादा प्रेमी। किसी ने अगर धरती पे प्रेम किया हो तो शिव जी ने अपनी पत्नी से किया है। तो वो वैरागी भी है और प्रेमी भी। ऐसा उदाहरण देखिए, जब उनको पता चला कि ऐसी बात हुई तो उनकी अश्रुधारा और साथ में उन्होंने सती के शव को अपने कंधे पर लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरने लगे। इससे क्या हुआ, सृष्टि का कार्य रुक गया, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छा गया। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा, ये सृष्टि कैसे चलेगी? तो फिर विष्णु जी ने कहा कि इसका एक ही उपाय है, वो है जब तक शिव जी के शरीर से सती का देह अलग नहीं होता है तब तक शिव जी अपने कार्य में नहीं लगेंगे। तब शिव जी ने क्या कहते हैं, विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से सती के पूरे मतलब कहते हैं उन्होंने चलाया और पूरे शरीर का खंडन हो गया और कहीं वही शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुई। जैसे कहीं नासिका, कहीं पैर, कहीं चरण, इस तरह से 51 शक्तिपीठ आज हमारे भारतवर्ष में लोग देखते हैं लोग और वहां दर्शन के लिए भी जाते हैं। उन्हीं के रूप में आप देखें तो अगले जन्म में फिर क्या कहते हैं कि तारकासुर नामक आसुरी शक्ति बढ़ती गई और तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि मैं शिव के पुत्र से मरूंगा। शिव तो उधर वैरागी हो गए, तो फिर वो यही कहा कि नहीं ठीक है, मुझे दूसरा यही वरदान दीजिए कि मैं शिव के पुत्र से मरूं। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि शिव का पुत्र अब होकर तो सती के रूप में ही हिमालय की पुत्री पार्वती का रूप में जन्म हुआ और फिर उस कार्तिकेय ने तारकासुर का नाश किया। इसीलिए कहा जाता है कि पार्वती माता का एक रूप जो है अन्नपूर्णा के रूप में भी हम देखने को मिलते हैं। तो अन्नपूर्णा रूप में कैसे हैं देखिए, स्वयं पंचमुखा पुत्रौ गजानन षडाननौ दिगंबरम कतम रक्षेत अन्नपूर्णा न चेत गृहे। क्योंकि अन्नपूर्णा के रूप में भी शक्ति का रूप देखते हैं कि स्वयं तो शिव जी 5 मुख वाले हैं, 5 मुख, और गजानन जितना सारा मोदक खाते हैं, और षडानन जिनके 6 मुख हैं। तो इस तरह से अगर अन्नपूर्णा नहीं होती तो शिव जी का घर कैसे चलता। तो ये अन्नपूर्णा के रूप में भी हमें दिखाई पड़ती है। तो ये पार्वती माता, शक्ति माता, और कहते हैं हर एक चीज में नारी जो है किस तरह से कहती, कार्येषु मंत्री करणेषु दासी शयनेषु रंभा भोजेषु माता क्षमया धरित्री षड्गुण में तत् पतिव्रता नाम। तो पतिव्रता के कार्य में मंत्री भी होती है नारी, जो कि हमेशा सुझाव देती है। अच्छा, भोजेषु माता, और भोजन में कहते हैं माता की तरह कोई भी हमें भोजन नहीं करा सकता। भोजेषु माता की तरह थी अन्नपूर्णा देवी। और साथ में बोला जाता है कर्णेषु दासी,
दासी के रूप में अगर नारी देखे तो सेविका भी है और उच्च से उच्च पदों पर सेवा भी कर रही है। तो अगर घर का काम करती है तो बिल्कुल दासी की तरह करने लगती है, और उच्चतम से उच्चतम पद आईएएस बनती है तो वहाँ भी उच्चतम पदों पर करती है। तो ये शक्ति जो है, ये नवरात्र की जो शक्ति है, हमें प्रेरणा देता है कि सभी रूपों में शक्ति की ही पूजा की जाती है। वह बहुत अच्छी बात आपने बताई किरण जी। जो मैम ने बताया कि 9 रूपों की हम पूजा करते हैं, तो माँ के ये जो 9 रूप हैं, इनको आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, माँ के 9 रूप हैं। सबसे पहले रूप में जिस माँ की आराधना हम करते हैं, माँ के जिस रूप की आराधना करते हैं, वह है शैलपुत्री का रूप। शैलपुत्री यानी पर्वत पुत्री, पार्वती भी उन्हें कहते हैं। शैलपुत्री के रूप में हम इसलिए उनकी आराधना करते हैं कि वो हमें इस बात की शक्ति देती हैं। आज की नारी के लिए वो इसलिए प्रासंगिक हैं और इसलिए प्रेरणा स्रोत हैं कि वो बताती हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, किसी भी कर्म को करते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। तो उस शैलपुत्री के रूप की हम पूजा करते हैं। दूसरी पूजा ब्रह्मचारिणी की होती है। ब्रह्मचारिणी जो है वो आचरण में किस प्रकार हम ब्रह्मत्व लाते हैं, अपने आचरण को हम कितना शुद्ध करते हैं, और उस शुद्ध आचरण के साथ यदि हम समाज में बढ़ते हैं, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो फिर किसी भी तरह की बाधा हमारे रास्ते में नहीं आती और हम अपने जीवन में सफल होते हैं। तो ये ब्रह्मचारिणी हैं। चंद्र घंटा की उपासना करते हैं हम तीसरे दिन, नवरात्र के तीसरे दिन, जो हमें यह संदेश देती हैं कि चंद्रमा के समान उज्ज्वल चरित्र, चंद्र घंटा उनको कहते ही हैं, क्योंकि देवी रूप जो है बाल रूप, फिर युवावस्था का रूप, उसके बाद फिर जो गार्हस्थ्य जीवन में देवी आई वो रूप, और फिर अंत में हम सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर चंद्र घंटा जो तीसरी देवी हैं, वो चंद्रमा के समान उज्ज्वल चरित्र की प्रेरणा देती हैं हम सारी स्त्रियों को, पूरे विश्व की स्त्रियों को। उनसे हम इस बात की प्रेरणा ले सकते हैं। फिर आती हैं कुसमांडा, जो ये बताती हैं कि स्त्री में सृजन की क्षमता है, सृजन की शक्ति है, और ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, गर्भ धारण करने की शक्ति जो पुरुष नहीं कर सकता। तो ये कुसमांडा जो है इस बात की प्रतीक है। कुसमांडा के बाद आती हैं स्कंद माता। वो कार्तिकेय की माता कहलाती हैं, लेकिन पूरे विश्व में स्त्रियों के लिए वो संदेश देती हैं कि एक माता के रूप में किस तरह हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, किस तरह हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। समाज में एक स्त्री के ऊपर बहुत सारे कर्तव्य हैं, बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं, और उन सब को निभाते हुए वो अपने आप को भी देखती है, अपने घर को भी देखती है, समाज को भी देखती है, और पूरे देश को भी देखती है। तो किस तरह वो अपने उत्तरदायित्वों का, अपने बच्चों का और अपने पूरे परिवार का को संभालते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ती है, ये हम स्कंद माता से सीखते हैं, और इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं, स्कंद माता की। उसके बाद आती हैं कात्यायनी। कात्यायनी के स्वरूप की आराधना हमारा भारतीय समाज करता है नवरात्र में। कात्यायनी जो हैं वो भी बताती हैं कि हमें सब कुछ लेकर किस प्रकार जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें बिना किसी को कष्ट दिए हुए। एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, समाज में एक समाज सेविका के रूप में किस प्रकार हम आगे बढ़ें, ये हमें कात्यायनी बताती हैं। कात्यायनी के उपरांत कालरात्रि आती हैं, जैसा कि नाम से ही लगता है, और हम उनके स्वरूप को भी देखकर ऐसा कई बार होता है कि लोग भयभीत हो जाते हैं कात्यायनी के स्वरूप को देखकर, लेकिन ऐसा नहीं है। कात्यायनी में भयभीत होने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें कात्यायनी नहीं, कात्यायनी की चर्चा तो हमने कर ली। कालरात्रि की, कालरात्रि नाम से ही विदित है कि वो काल पर भी विजय प्राप्त कर लेती हैं। काल पर विजय प्राप्त करने वाली, यानी जिनसे काल घबराता है, उन कालरात्रि का एक नाम शुभंकरी भी है। क्योंकि आप देखेंगे कि कालरात्रि की जो मुद्रा है, जो उनकी तस्वीर है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जो उनकी मूर्ति है, उसमें आप देखेंगे कि वो भयंकरी, यानी उनके कई हाथों में खड्ग हैं और विनाश के अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन उनका एक हाथ जो है वो वरद मुद्रा में भी रहता है, वो आशीर्वाद भी देती हैं, और इसलिए हम कालरात्रि को शुभंकरी भी कहते हैं। और कालरात्रि के पश्चात महागौरी आती हैं। गौरी का अर्थ ही होता है गौर वर्ण।
गौर वर्ण यानी उज्जवल, उज्जवल चरित्र की परिचायक महागौरी हैं, जो हम सबको अपने कर्तव्य, हम कहते हैं कि हम जहाँ भी जाएं, जो भी काम करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिल्कुल उज्जवल चरित्र के साथ करें। ये महागौरी हमें बताती है अपने रूप के माध्यम से, अपने कर्तव्यों के माध्यम से। और 9वें दिन, नवरात्र के 9वें दिन हम सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। सिद्धिदात्री यानी नवरात्र के प्रथम दिवस में जो शैलपुत्री के रूप में धरती पर अवतरित होती हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, वो 9वें दिन धरती से वापस प्रयाण करती हैं। सिद्धि और जितने भी हमारे जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं, जिस इच्छा के लिए, जिस मनोकामना को हम मन में रखकर उनकी आराधना करते हैं, उन सब की पूर्ति करके सिद्धिदात्री जो हैं वो धरती से प्रयाण करती हैं। तो ये सिद्धिदात्री की पूजा हुई। इस तरह से 9 दिन और 9 रात हम दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना करते हैं। और कहीं ना कहीं दुर्गा के ये जितने भी रूप हैं वो इस धरती पर हम जो हमारी जो आधी आबादी है, हमारा जो स्त्री समाज है, उसको ये बताता है कि आप सब में दुर्गा विराजमान है। आपके अंदर है दुर्गा, आपके अंदर है काली। आप उनके 9 रूपों को अपने में समाहित करिए और जब भी जिस तरह की आवश्यकता हो आप उस रूप को धारण करके उसी के अनुरूप अपना कार्य कीजिए। और आज स्त्रियां ऐसा कर भी रही हैं, ऐसा कर भी रही हैं। वो कोमल भी हैं, कठोर भी हैं। कहा ही जाता है जैसी परिस्थिति होती है वे वैसा ही अपना रूप दिखाती हैं समाज में। तो ये 9 रूप हैं दुर्गा के। बहुत अच्छा। अर्चना जी, आप ये बताइए कि शक्ति जो है उनकी पूजा माँ के रूप में ही क्यों करते हैं हम लोग? देखिए, मातृत्व शक्ति के यदि हम नाम लें तो माता के अगर हम नाम लेते हैं तो मातृत्व शक्ति यदि हटा दें तो एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये जो संपूर्ण, अगर बालक जो है अगर भूख लगी है उसे, तो सर्वप्रथम माता को ही याद करता है। आप देखिए, इसलिए कहा गया मातृदेवो भव। सबसे पहले उसकी गुरु भी माता ही होती है। जीवन में अगर वो पदार्पण करता है तो माता की गोद में वो जीवन का पारलौकिक दर्शन करता है, और जो अंदर का दर्शन है वो गर्भ में करता है। तो क्या इसीलिए कहते हैं मातृत्व शक्ति के आगे तो वाणी मूक कविता गूंगी, वाणी मूक कविता गूंगी, हारे सारे स्वर हैं, हारे सारे स्वर हैं, रोम रोम में तेरी सत्ता की अनुभूति प्रखर है, रोम रोम में तेरी सत्ता की अनुभूति प्रखर है। तो ये माता के रूप में जो आपने कहा, कहते हैं दुर्गा सप्तशती में भी है कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता इस जगत में जो भगवान बना के भेजे हैं यही है कि अगर व्यक्ति मातृत्व शक्ति हर रूप में आप देखें, अगर मैं आरंभ करूं अपने आदि से लेकर के, तो माता के किस किस रूप में आप पूजा करते हो। माता एक बहन भी है, किसी की पत्नी भी है, किसी की शिक्षिका भी है, उसके अनेक रूप हैं। पर है क्या चीज़ मुख्य रूप से इसमें? शक्ति कैसे अगर आप देखें तो ईश्वर की अगर हम भक्ति करते हैं तो उसमें भक्ति की शक्ति है। जैसे प्रहलाद जो है उन्होंने किया तो उसमें भक्ति की शक्ति आपको देखने को मिलती है, ध्रुव है भक्ति की। गोपिकाएं जो हैं, कृष्ण की जो भक्ति की, उसमें कौन सी शक्ति थी? प्रेम शक्ति। वो क्या कहती हैं कि हे ये जो मुझे पलके दिए हैं वो भी मुझे बाधा पहुंचा रही हैं, क्योंकि मैं आपका पलके जब झपकती हैं तो मुझे आपके दर्शन में बाधा पहुंचती है। तो इस तरह से वो कहती, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो वहाँ पर भी शक्ति है। आप अगर देखें कविता जो व्यक्ति लिखता है तो उसमें कवित्व की शक्ति है। तो शक्ति ही अनेक रूपों में है। जैसे 9 दुर्गा है, अब षोडश मातृका की पूजन की जाती है, 10 महाविद्याएं हैं जिसमें कि आप बहुत सारे नाम मैंने जैसे कहा, यहाँ की छिन्नमस्तिका देवी हमारा सौभाग्य की रजरप्पा में है। तो इस तरह से आप देखिए भुवनेश्वरी माता है, अन्नपूर्णा माता है, षोडशी माता है, ये बगलामुखी माता है। तो ये सारी क्या है? इसी तरह से वो कहते हैं कि जब देवी जो है कब अवतार लेती, शक्ति किस रूप में अवतार लेती है? जब आसुरी संपत्ति जो प्रवृत्तियां बढ़ती हैं और देवी अवतरित होती हैं। और वो
कहते हैं पूरा अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद वो शाक से भ्रमण करने, सबका भरण पोषण करने लगी। शाक का मतलब क्या है? केवल ये पालक साग, ये साग नहीं है, यानी कहने का मतलब जितने भी हरी भरी चीजें हैं उन्होंने उनका भरण पोषण किया, तो शाकांभरी नाम पड़ गया। इसी तरह से भ्रामरी नाम पड़ा, बहुत सारे दुर्गमा नाम पड़ा। तो देवी के तो अनेक रूप हैं, अनेक विभूतियां हैं, और साथ में मुख्य रूप से उसमें क्या है? शक्ति है। तो और मातृत्व शक्ति जो है सभी को प्रेरित करती है, और माता जो जीवन में कहते हैं ये संपूर्ण जो विश्व है वो मातृत्व शक्ति का ही विलास है। आप आगे देखें तो अगर इस मातृत्व शक्ति को अगर हम हटा दें तो जीवन जो है वो निस्सार है, बचेगा ही नहीं, एक प्रश्न चिन्ह जगत के सामने खड़ी हो जाएगी। तो शक्ति की आराधना करते हुए हम कहते हैं कि सदाचार की शुभ शिक्षा देती है, ये जीवन की अमृत पिलाती है। और माता जैसी जीवन में अगर आप सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, साथ ही बोलते हैं कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तो इसमें ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, ये क्या है? सब में शक्ति ही है, रूप अलग है, नाम अलग है, पर है इसमें मुख्य रूप से शक्ति ही प्रेरणा देती है, जो कि मातृत्व शक्ति के आगे पूरा जगत भी नमन करता है। अभी तो आप देखिए सरकार भी जो शक्ति वंदना वो जो उसमें उन्होंने किया है कि मातृत्व शक्ति के जो अवकाश है, मातृत्व अवकाश वो भी बढ़ा दिया है। साथ में आज भी आप 33% महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिए हैं। आप देखें जितनी सारी योजनाएं हैं, सरकार भी बहुत प्रयासरत है नारी को, मातृत्व शक्ति को आगे अग्रसर करने के लिए। बहुत सारे कार्यक्रम उज्ज्वला योजना है, आप देखें तो सुकन्या योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारी कार्य किए जा रहे हैं। तो बेटी ही आगे जाके माता बनती है। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित माँ जो है, क्या उनकी तुलना आज हम वर्तमान की नारी से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वर्तमान की नारी को हम लें या फिर सृष्टि के आदिकाल से हम स्त्रियों को देखें तो स्त्रियां शुरू से अपने हर रूप में, विभिन्न रूपों में अपने समाज को अपना रूप दिखाती रही हैं, और वो उनके लिए कई बार बहुत आवश्यक भी है। शक्ति पूजा आज की तारीख में बहुत प्रासंगिक है। इसलिए प्रासंगिक है शक्ति पूजा कि आज स्त्री अलग अलग मोर्चों पर अकेली लोहा ले रही है, तो उसे आवश्यकता है कि वो अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, वो पहचाने कि वो सभी कुछ कर सकती है, जिसके लिए समाज उसे कई बार रोकने की कोशिश करता है। यानी दकियानूसी जो हमारे यहाँ की सोच है, उस सोच से स्त्री को बाहर निकलना होगा और उसे हमेशा अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। शक्ति पूजा हमें इस बात का बार बार स्मरण दिलाती है, हमें याद दिलाती है कि अगर दुर्गा के हाथों में, जैसे अष्टभुजा हम कहते हैं दुर्गा को, उनके हाथों में त्रिशूल भी है, तलवार भी है, उनके हाथों में कृपाण भी है और बहुत सारे शस्त्र हैं, सुदर्शन चक्र भी है उनके हाथों में, तो वहीं उनके हाथों में दूसरी तरफ कमल का फूल भी है। उनके हाथों में हम शंख भी देखते हैं और उनका एक हाथ हमेशा वरद हस्त, जिसको हम कहते हैं, वरदान की मुद्रा में रहता है। यानी नारी के कई रूप हैं और जब जब जिस जिस तरह की आवश्यकता समाज को पड़ती है, नारी को हमेशा याद रखना होगा कि वो अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकाले और उसी के अनुरूप व्यवहार करे। क्योंकि समाज में जो बराबरी का दर्जा है, एक बराबरी का दर्जा जो स्त्री को लेना है, वो ऐसे नहीं देगा समाज। उसके लिए उसे लड़ाई लड़नी होगी और इस लड़ाई को लड़ने की प्रेरणा उसे शक्ति की पूजा से, शक्ति की आराधना से मिलती है कि कैसे वो लड़ के अपने हक को ले। अगर बात अच्छी तरह से नहीं बनती, कई बार हम कहते हैं कि सीधी तरह से बात नहीं बनती, तो हमें बात को बनवाना होगा, बात को मनवाना होगा। और इस मुद्दे पर जैसा मैडम ने कहा कि हमारी सरकार भी हमारे साथ है और वो लगातार कई तरह की योजनाओं के माध्यम से स्त्रियों को कह रही है कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए। हाँ अर्चना जी, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये जो कहावत है, आज के वातावरण में नारी को जो सम्मान देने की हमारी परंपरा है, नवरात्र के माध्यम से इसको कैसे जीवंत रख सकते हैं?
देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसमें कहा गया जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहीं पर देवता रमण करते हैं। नारी का जहाँ सम्मान है वहीं पर। अब सम्मान की अगर बात करें तो आप देखिए, विदेश में मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि अगर चाय की जो पहली कप आती है, अगर वो सर्वप्रथम कोई भी बड़े से बड़े पद पे भी बैठे हो, पर अगर नारी है वहाँ पर, अगर वो झाड़ू भी लगाती हुई हो, तो सबसे पहली कप चाय की उस नारी को ही दी जाती है। तो देखिए, ये जो लागू होता है विदेश में, जब इतना सम्मान दे रहा है तो मिलता है नारी को, तो हमारे तो भारत की जो परंपरा है वो गौरवशाली परंपरा है। चाहे वह देखें आप देशभक्ति में रूप में लें, चाहे वो प्रतिभा की दृष्टि से अगर आप देखें, तो नर और नारी में कोई अंतर ही नहीं है। ऋषिकाएं मंत्र का दर्शन की हैं। वाक ऋषिका तो कहती हैं, जो वागांभरणी ऋषि है वो कहती हैं मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है और मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये जो जगत है वो मेरी क्रीड़ा है। तो ऋषिकाएं एक से एक मंत्र लिखी हैं और बृहद देवता में तो वर्णित है 27 ऋषिकाएं हैं। अगर आप लौकिक काल में आए तो शीला भट्टारिका, विजिका, इस तरह से बहुत सारी स्त्रियां जो हुई। आप अगर सम्मान की बात करते हैं तो अरुंधति जो है, वो अरुंधति कहते हैं नारी का नारी जो है परस्पर सम्मान करती है। वो कहती है सीता को देख करके कि गुणः पूजा स्थानम, गुण जो है पूजा का स्थान है। न च लिंगम न च वयः, आयु भी नहीं है और न तो लिंग है। पूजा का स्थान क्या है, तो सिर्फ कहते हैं गुण और योग्यता। तो नारी जो है हर दृष्टि से आप देखें, आप गंगा जो है किस तरह से जो सीता माता की रक्षा करती हैं, और ये भी कहती हैं परस्पर नारी का नारी से बहुत अधिक सम्मान मिलना चाहिए। नारी भी एक दूसरे को देती हैं, पुरुष तो देखिए देते ही। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अहम जानकारी, इतने विस्तार से आपने नवरात्र के बारे में बताया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नारी पूजनीय है, सम्मान पात्र है। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।